एक बार जोरदार तालियां। स्टेज में आगे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बेहद अंक लाने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। इन सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है। इसको लेकर कटिहार के उच्च विद्यालय बीएमपी 7 स्कूल में एक शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान बीएमपी 7 के 2 छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें पहली छात्रा रक्षा कुमारी थी, जो मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में 8वीं टॉपर रही थी। जबकि दूसरी छात्रा बीना कुमारी है, जो इंटर की परीक्षा में डिस्ट्रिक्ट टॉप रही थी। देखिएगा इधर मेरे तरफ। इस समारोह में स्कूल के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी मौजूद थे। समारोह के दौरान दोनों छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एक बार जोरदार तालियां। स्टेज में आगे समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जहां जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया, वहीं स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इन छात्राओं की सफलता में स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अहम भूमिका के साथ साथ छात्राओं की खुद की मेहनत भी शामिल है। समारोह में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज की इस महानतम बेला में हमारे बीच हमारे शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय उपस्थित हैं। मैं जोरदार तालियों से आज के समारोह में सर का अभिनंदन करता हूं और हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया से आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर सर का अभिनंदन करें। आदरणीय डीपीओ सर, परम आदरणीय विश्वविद्यालय शिक्षा परिवार के अध्यक्ष एवं आदरणीय अतिथिगण, जो कि गार्जियन के रूप में भी हैं और दूसरे स्कूल के शिक्षक भी हैं, सभी अतिथिगण और हमारे बहुत प्यारे बच्चे, इन सबों का इस समारोह में विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये समारोह बच्चों की बहुत अच्छी उपलब्धि के उपलक्ष्य में हो रहा है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया बिहार बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड में भी और मैट्रिक बोर्ड में भी, दोनों बोर्ड से 2 बच्चों ने और सभी बच्चों ने लगभग अच्छा किया। आफ्टर ऑल रिजल्ट मेरे स्कूल का बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये 2 बच्चे शीर्ष पर आए हैं, हेडिंग में सुर्खियों पर आए हैं, जिन्हें पूरा स्टेट कम से कम इनकी चर्चा कर रहा है। ये बच्चे हमारे चर्चा की दिशा में आए हैं। बच्चों के अंदर प्रतिभा तो होती ही है, सभी बच्चों के अंदर प्रतिभा होती है, लेकिन हम शिक्षकों का दायित्व है उस प्रतिभा को लीड आउट करना, उसको सामने लाना, चैनलाइज करना और उनकी कमियों को दबाते जाना। जैसे जैसे बच्चों में प्रतिभा उठती है, उनकी कमियां अपने आप कम होती जाती हैं, वो बच्चे फिल्टर्ड हो जाते हैं, माने खराबी लेस, और उनकी अच्छाइयाँ उनका कदम चूमने लगती हैं। वही बच्चे शीर्ष पर आते हैं। उसमें बहुतों का रोल है। सबसे पहला और बड़ा रोल माँ बाप का है। जिस परिवार से बच्चे आते हैं उनका संस्कार उनमें होता है। फिर हमारे बीच जब आ जाते हैं, जहाँ मिक्सअप करते हैं, हर तरह के बच्चों को देखते हैं, तो फिर वो प्रतिभा जो माँ बाप नहीं उठा सकते हैं, वो शिक्षक शिक्षिकाएँ उठाते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं का जो रोल है बच्चों के लिए, बच्चों ने खुद ही कहा है, शिक्षकों ने हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छा किया। और जो सरकारी स्कूलों के बारे में लोग बहुत कड़वा मुँह बना लेते हैं कि क्यों सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ तो मार्गदर्शन मिलता ही नहीं है, बच्चों को क्लासेस होते ही नहीं है। तो बच्चों ने खुद ही अपने मुंह से बताया ना कि यहाँ कैसे क्लासेस होते हैं, कैसे डिसिप्लिन फॉलो करवाया जाता है। खुद टीचर भी अपने आप में डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल हैं। वो एग्जाम्पल ही जब भ्रष्ट रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए हमारे यहाँ के शिक्षक शिक्षिका सभी काफ़ी डिसिप्लिन हैं और अपने अपने दायित्वों को समझते हैं, इसका निर्वहन भी करते हैं। मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उनको ड्यूटी समझाने में, क्योंकि वो लोग खुद ही सब के सब समझदार हैं और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जो देखने को मिला ही है।
ये समारोह ही आज लगा है बच्चों के उपलक्ष्य में। बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो इसको हम लोग पल भर की खुशी बना ले। वैसे तो काम में लोग बिजी रहते ही हैं। उपस्थित डीपीओ सर, अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल मैम और हमारे शिक्षक, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम लोगों का आयोजन हुआ सम्मान समारोह का, जो कि हमारे बच्चे इससे ज़्यादा उत्साहित हैं और ये बच्चे तो उत्साहित हैं ही, और आगे आने वाले बच्चों में यह उत्साह जाग रही है। सब कोई कंपटीशन की भावना से देख रहा है कि अगले साल 2024 में 2 नहीं, यहाँ कम से कम 10 बच्चों का भीड़ लगाएंगे। और आशा है ये तो बच्चे ही कर सकते हैं, उनका मेहनत ही कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि सोचकर ऐसा बहुत चीज़ सोच लेता है कि 16 लाख बच्चे परीक्षा दिए, हम कहाँ आएंगे उसमें। तो जब इन्होंने ऐसा देखा कि नहीं, एक ही स्कूल से 2-2 चीज़ ले जा सकता है, तो इन बच्चों ने भी अपने आप को अब प्रण कर लिया है। कहा गया है ना कि हनुमान जी को कुछ याद नहीं रहता था, उनको याद दिलाना पड़ता था। उसी तरह से हमारे ये सभी बच्चे हैं जो कि इन बच्चों को देखकर अपने आप को, अब अपनी प्रतिभा को और आगे लाना चाहता है, और आशा है कि लाएगा ही। इन सभी बातों से मैं अभी अपनी बातों को विराम देता हूँ। खासकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी सर आए, आगंतुक आए, बगल के शिक्षक आए हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे इस आयोजन में, इस सम्मान समारोह में आकर मुझे 4 चांद लगा दिए। समारोह में मौजूद रक्षा ने बताया कि वह कभी भी पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं गई। उसने जो भी तैयारी की थी सिर्फ और सिर्फ स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में ही की थी। शिक्षकगण और मेरे बहुत प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रक्षा कुमारी इसी विद्यालय की एक छात्रा हूँ। मैंने मैट्रिक परीक्षा 2023 में 95.6% अंक लाकर बिहार में 8वां स्थान प्राप्त किया है। अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, फिर भी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपना भाषण देते हुए मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, मेरा मतलब अच्छा दिन देखना पड़ रहा है। और अंग्रेजी की शिक्षिका इशरत मैम, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका फरहत मैम, विज्ञान की शिक्षिका रश्मि मैम, गणित के शिक्षक राजेश सर, हिंदी के शिक्षक पंकज सर, तेज नारायण सर, संस्कृत के शिक्षक निकेश सर, सुबोध सर और पंडित सर, आप लोगों का मेरी उपलब्धि में बहुत अहम योगदान है, इसलिए विशेष रूप से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। एवं यहाँ उपस्थित पदाधिकारी महोदय और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं बीना कुमारी उच्च विद्यालय BMP 7 की ही एक छात्रा हूँ। मैंने वर्ष 2023 में इंटरमीडिएट में 462 अंक लाकर कटिहार में प्रथम स्थान हासिल की हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरे विद्यालय की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मैं यहाँ कक्षा 9 पढ़ती आ रही हूँ। जब भी मुझे कभी भी किसी भी विषय में परेशानी हुई, यहाँ के टीचर एवं शिक्षिकाओं ने मेरा हमेशा डाउट क्लियर किया है। मेरा आर्ट्स स्ट्रीम था इंटरमीडिएट में, और जिसमें मैंने संस्कृत विषय को भी चुना था। तो विशेष रूप से निकेश सर ने मुझे संस्कृत विषय के महत्व को समझाया और उसने मेरा पूर्णतः सपोर्ट किया। मेरे लिए यह जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी थी, परंतु मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी किसी भी संसाधन की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं आने वाले सभी जो भी परीक्षार्थी हैं उन्हें यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं से जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन लेते रहें और सेल्फ स्टडी पे भी अपना पूरा ध्यान दें। आर्ट्स स्ट्रीम की शिक्षिका फरहत मैम ने भी मुझे मेरे सारे सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू।
गर्मी ने अब दे दी है दस्तक। क्या आप भी हो गए हैं इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान? तो सती सिक्योरिटी के पास है आपकी समस्या का समाधान। हमारे पास है आपकी जरूरत का हर वो सामान जो गर्मी में देगा आपको ठंडक का एहसास। एक ही छत के नीचे पाए कई वैरायटीज के एसी और पंखे, सभी तरह के ब्रांडेड पंखे, सीलिंग फैन, डिजाइनर फैन, स्टैंड फैन, फर्राटा टावर फैन, वॉल फैन और टेबल फैन। इसके अलावा सभी साइज के कूलर, एसी, फ्रिज और डीप फ्रीजर भी। होली के खास मौके पर इन सभी आइटम्स पर आपको मिलेगी स्पेशल छूट। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709। दुनिया की जानी मानी ब्रांड सिंगर सिलाई मशीन। क्या आप में है सिलाई का हुनर? तो सती सिक्योरिटी करता है आपकी इस प्रतिभा की कदर। यहाँ हम आपको देंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिलाई मशीन, काली वाली सिलाई मशीन और सफेद वाली सिलाई मशीन, पीको मशीन और इंटरलॉकिंग मशीन, पूरा सिलने वाली बैक क्लोजर सिलाई मशीन, एम्ब्रॉयडरी और कढ़ाई करने वाली सिलाई मशीन, जुगगी सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन और पावदान से चलने वाली सिलाई मशीन भी। कमर्शियल सिलाई मशीन के साथ साथ घरेलू सिलाई मशीन भी उपलब्ध, वो भी शानदार ऑफर के साथ। तो आज ही पधारें सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। इस नंबर पर हमें फोन या व्हाट्सएप करें 9297979709।